हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल TS एग्री अकेडमी में। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे BSc AG 4 सेमेस्टर का, जो हमारा अगला एग्जाम पेपर होने वाला है एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का। तो उसके बारे में कुछ मेजर और महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात होगी। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज के इस वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है गाइस, कि WMO का फुल फॉर्म है। दोस्तों, WMO का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1951 में हुई गाइस। तथा इसकी स्थापना 1951 में हुई। इसके बाद कि IMD का फुल फॉर्म यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे कहते हैं भारतीय मौसम विज्ञान, जो कि पूना महाराष्ट्र में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1875 में हुई गई, 1875 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि IMD द्वारा कृषक मौसम बुलेटिन का प्रारंभ हुआ। जो IMD द्वारा कृषक मौसम बुलेटिन का प्रारंभ हुआ गाइस, कब हुआ? ये हुआ था 1945 में। 1945 में इसका प्रारंभ हुआ। इसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICAR ने क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन की शुरुआत सर्वप्रथम 1960 में तथा कजरी जोधपुर में की थी गाइस। जैसे कि हमारा कजरी स्थित है कहाँ? जोधपुर में। जो IMD का मतलब क्लाइमेट्रोलॉजी का सेक्शन की शुरुआत जो ICAR ने की थी, वो कजरी से की थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि IMD देश के कृषकों के लिए वर्षा एवं मौसम संबंधी पत्रिका प्रकाशित करता है, जिसे एटलस करता है। एटलस कहते हैं या एटलस से प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वायु गति 100 से 120 किलोमीटर घंटा जब होती है तब उसे हम लोग तूफान कहते हैं, तथा 120 किलोमीटर से अधिक होती है तो उसे हरिकेन कहलाती है। वो हरिकेन कहलाती है। ठीक है, हरिकेन कहलाती है। नेक्स्ट होगा कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिन शब्द से हुई है। दोस्तों, मानसून जो लिया गया है वो अरबी भाषा के मौसिन शब्द से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दोस्तों, किससे होती है? वो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। इसके बाद नेक्स्ट होगा गाइस, अगर को आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की किस परत को कीमोस्फीयर भी कहा जाता है? दोस्तों, किस परत को कहा जाता है? उसे कहा जाता है मीजोस्फीयर को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जल के आधे मोल का भार कितना होता है? दोस्तों, जल के आधे मोल का भार होता है 9 ग्राम। ठीक है, आधे मोल का भार 9 ग्राम होता है। नेक्स्ट होगा कि तापीय प्रतिलोमन कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। धरातलीय प्रतिलोमन, ठीक है, धरातलीय प्रतिलोमन, उच्च स्तरीय प्रतिलोमन तथा बताग्री प्रतिलोमन। ठीक है, बताग्री प्रतिलोमन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि तापमान विलोमता की स्थिति संश्लेषण चक्रीय प्रदेशों में किस प्रकार की होती है? दोस्तों, किस प्रकार की होती है? वो होती है बताग्री प्रतिलोमन प्रकार की होती है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम वर्षा हेतु क्या उपयुक्त होता है? दोस्तों, क्या प्रयुक्त होता है? वो होता है रजत आयोडाइड, यानी कि सिल्वर आयोडाइड उपयुक्त होता है जो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। ठीक। नेक्स्ट होगा कि कृत्रिम वर्षा का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों, वो हुआ था 1946 में। 1946 में कृत्रिम वर्षा का प्रारंभ हुआ। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि विंसेंट जे शेफर तथा इराविंग लेग्म्यूर विन वान गुथ वैज्ञानिक किससे संबंधित हैं? दोस्तों, जो कृत्रिम वर्षा कराने में सहायक थे, ये सभी के सभी हमारे वैज्ञानिक सहायक थे जो कि कृत्रिम वर्षा से संबंधित हैं।
विंसेंट जे शेफर तथा इरविन लैंगम्यूर जो कि हैं, ये सभी के सभी हमारे वैज्ञानिक कृत्रिम वर्षा कराने में सहायक थे। नीचे है कि निचले क्षोभ मंडल का अत्यधिक प्रचंड तूफान कौन सा है। दोस्तों कौन सा है, वो है टार्नीडो। टार्नीडो जो है तो वो सबसे अत्यधिक प्रचंड तूफान था। नेक्स्ट है कि WWW की स्थापना विश्व मौसम संगठन के द्वारा कब की गई। वो होता है वर्ल्ड वेदर वॉच। तो दोस्तों वो कब की गई थी, 1965 में की गई थी WWW की स्थापना, यानी कि वर्ल्ड वेदर वॉच की स्थापना 1965 में की गई थी। नेक्स्ट होता है कि मौसम पूर्वानुमान कितने प्रकार का होता है। दोस्तों 3 प्रकार का होता है, अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन। अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि दोस्तों कि अल्पकालीन जो हमारा होता है वो होता है कुछ घंटों से लेकर 48 घंटे या 72 घंटे तक, ठीक है। और इसके बाद में मध्यमकालीन हमारा होता है 3 दिन से 3 सप्ताह तक, जो मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है मध्यमकालीन 3 दिन से 3 सप्ताह तक। नेक्स्ट होता है दीर्घकालीन, ये होता है लंबी अवधि यानी 1 वर्ष या उससे अनेक वर्ष के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। दोस्तों इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि क्लाइमेटोस शब्द की उत्पत्ति हुई। गैस क्लाइमेटोस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, वो ग्रीक भाषा से हुई, जिसका अर्थ क्लीमा प्लस लॉजी होता है, यानी सुझाव या विवरण या वर्णन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया है कि कृषि मौसम पूर्वानुमान के तत्व कौन से हैं। दोस्तों वो है वर्षा वितरण, इसकी संभाव्यता, तापमान, वायु की गति, ये सभी के सभी मौसम के पूर्वानुमान के मुख्य तत्व होते हैं या घटक होते हैं। इनके बारे में मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है और दिशा, आर्द्रता तथा विवरण, ओस, सूखे का दौर, ठीक है। नेक्स्ट है मौसम के पूर्व अनुमान की कितनी विधियां हैं। दोस्तों कितनी विधियां हैं, वो 4 विधियां हैं। सतस्य पूर्वानुमान, ठीक है। नेक्स्ट है रूपरेखा पूर्वानुमान, सांख्यिकी पूर्वानुमान और है कंप्यूटरीकृत पूर्वानुमान। दोस्तों कंप्यूटरीकृत जो पूर्वानुमान होता है। नेक्स्ट होगा कि ट्रोपोस किस भाषा का शब्द है। दोस्तों ट्रोपोस किस भाषा का शब्द है, वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मिश्रण, ठीक है, जिसका अर्थ मिश्रण। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर की ऊपरी सीमा क्या होती है। दोस्तों वो होती है क्षोभ सीमा, वो क्षोभ सीमा है जो ट्रोपोस्फीयर की ऊपरी सीमा को कहते हैं, उसे कहते हैं क्षोभ सीमा। तथा नेक्स्ट चलते हैं कि तापमान के आधार पर वायुमंडलीय संरचना के अंतर्गत कितनी परतें हैं। दोस्तों वो है 5, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्यम मंडल मीसोस्फीयर, नेक्स्ट है ताप मंडल थर्मोस्फीयर, ठीक है। गाइस ये 5 परतें हैं, जो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, और एक बचा है वह मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि मौसम विज्ञान में 4 माइक्रोमीटर तक की तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को क्या कहते हैं। दोस्तों उसे कहते हैं लघु तरंग दैर्घ्य यानी कि शॉर्ट वेव्स, ठीक है, शॉर्ट वेव्स। नेक्स्ट गाइस चलते हैं कि सौर की विकिरण की तीव्रता को किस तरह में मापा जाता है। दोस्तों किस तरह में मापा जाता है, वो मापा जाता है लॉन्ग डे इकाई में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पृथ्वी के धरातल पर सूर्य ताप को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। दोस्तों किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है, वो मापा जाता है पायरोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट होगा कि सूर्य में विकिरण होने वाली ऊर्जा का वह भाग जो पृथ्वी को प्राप्त होता है क्या कहलाता है। दोस्तों उसे कहते हैं सूर्य ताप यानी कि ट्रांसोस्फीयर। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस कि सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी हिस्से को औसतन प्राप्त होती है, जिसका मान स्थिर होता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसे कहते हैं सौर स्थिरांक यानी कि सोलर कंसंटेंट। नेक्स्ट होगा कि फ्रेंच फील्ड के अनुसार ग्लोबल एल्बिडो कितनी है। दोस्तों ग्लोबल एल्बिडो कितनी है, वो है 30%। फ्रेंच फील्ड के अनुसार ग्लोबल एल्बिडो जो है वो है 30%। नेक्स्ट होगा कि तापमान विसंगति कितने प्रकार की होती है। दोस्तों तापमान विसंगति कितने प्रकार की होती है, वो होती है 2, यानी कि धनात्मक विसंगति और ऋणात्मक विसंगति। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि ऐसी दशा जिसमें शीतल वायु धरातल के निकट तथा
उष्ण वायु उससे ऊपरी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं तापीय प्रतिलोपन। ठीक है, तापीय प्रतिलोमन। तो गाइस आज की क्लास हमारी यहीं तक। अगर आपको क्लासेस पे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।